2014 की मोदी की आंधी थी, वही यहाँ पे तेजस्वी महागठबंधन की आंधी है। और आप देखिएगा कि यहाँ पे अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, अभूतपूर्व बहुमत आएगा और मौजूदा सरकार जो एनडीए के है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो यहाँ से जाने वाली है, उसका जाना तय है। दिल्ली में जिन दिनों लॉकडाउन चल रहा था तो हम भी निकलते थे, देखते थे, रात में भी नंगे पांव, सर पे पोटली, हाथ में बच्चा, पूरी रात चल रहे, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, बारिश हो रही, धूप में पुलिस वाले लाठियां मार रहे। ऐसे लाखों मजदूर भाई बहनों का परिवार जो है बिहार की ओर बढ़ रहा था। उन लोगों का दर्द आज तक मेरी आंखों में है कि आप होर्डिंग लगा देते हो कि लाखों मजदूरों को सुविधाजनक ढंग से उनके घर पहुंचाने के लिए धन्यवाद मोदी जी का। अरे ये तो मत करो, आप जले पे नमक छिड़क रहे हो। तो ये जो है निर्मम निष्ठुर सरकार केंद्र की, बिहार की, इन लोगों ने बिहार के लोगों, बिहारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। ये मौका है आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि इस बार मत चूको। मैं यहां पे आया हूं आप लोगों से ये आग्रह करने कि आज फर्स्ट राउंड के चुनाव का अंतिम दिन है और परसों से वोटिंग की प्रक्रिया, और ये चुनाव जो है 8 तारीख तक चलेगा। बिहार का चुनाव इस बार देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ का परिणाम पूरे देश को प्रभावित करने वाला, यहाँ के लोगों का जो फैसला है वो पूरे देश के लोगों के मानस को बदलेगा। और मेरा जो अपना फीडबैक है, मेरी जो अपनी खबर है, मेरी जो अपनी सूचना है, क्योंकि मैं तो पत्रकारों से भी बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ कि महागठबंधन की आंधी है। और बुरा न मानिए अगर मैं कहूँ कि 2014 में हमें एहसास नहीं होता, मैं तो मंत्री था केंद्र में, लेकिन मोदी की 2014 के लोकसभा चुनाव में आंधी थी। वही आंधी मुझे यहाँ तेजस्वी की दिखाई दे रही है, तेजस्वी कांग्रेस इस गठबंधन की। जो 2014 की मोदी की आंधी थी, वही यहाँ पे तेजस्वी महागठबंधन की आंधी है। और आप देखिएगा कि यहाँ पे अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, अभूतपूर्व बहुमत आएगा और मौजूदा सरकार जो एनडीए के है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो यहाँ से जाने वाली है, उसका जाना तय है। और आपने देखा होगा इसका पदचाप की आहट सबसे पहले बीजेपी को सुनाई दे रही है, इसलिए उन्होंने अपनी होर्डिंग से जो है नीतीश जी का फोटो गायब कर दिया। जब गठबंधन लड़ रहा है तो दोनों फोटो होने चाहिए, मोदी जी का भी हो और उसके साथ साथ नीतीश जी का भी हो। तो मैं तो रास्ते में एयरपोर्ट से देख के फिर यहाँ सब जगह देख रहा हूँ, खाली मोदी जी के, वो सब गायब हो गए वहाँ पे। तो वो भी मुझे लगता है कि नीतीश जी को लाइबिलिटी मान के अपने सर पे नहीं लेना चाहते, वो अपनी बचाना चाहते। और फिर एक तरफ महागठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस और हमारे वामपंथी दलों का, सामने की तरफ जो है महागठबंधन, हाँ महागठबंधन है, जिसमें समझ भी नहीं आ रहा कौन किसके साथ है। चिराग पासवान जी जो है वो दिल्ली में एनडीए में है और यहाँ वो कहते हैं कि हम जेल में भिजवा देंगे नीतीश कुमार को। और ये जो है ये बीजेपी वाले, उनके पोस्टर, उससे नीतीश जी का नाम गायब कर देते। नीतीश जी के एक प्रवक्ता का कल मैं बयान सुन रहा था, वो चिराग पासवान को ऐसे गाली गलौज कर रहे थे जैसे लगता था कि वो बिल्कुल जो है सीधे सीधे आमने सामने उनका झगड़ा है। तो ये आपस में इतना झगड़ा है उनके गठबंधन में कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके समर्थन में, कौन किसके पक्ष में। और एक बात अंदर अंदर लोगों के दिमाग में है कि चिराग पासवान को भी बीजेपी के अंदर अंदर सपोर्ट है, वो भी नीतीश के चाहते कि नीतीश की सीटें बहुत गिर जाएं, नीतीश इस लायक ना रहे को मुख्यमंत्री हो सके, और वो ये उनका डोमिनेंस ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी पूरी इच्छा मुझे इसकी साफ साफ तौर पे ये लगती है। तो आप इस सब की वजह से जनता बहुत समझदार, जनता बहुत होशियार, इसलिए जनता ने इस बार फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया कि उनको महागठबंधन को लाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, एक ऐसी सरकार जिसमें तेजस्वी जैसा युवा मुख्यमंत्री हो,
और कांग्रेस जैसी एक अनुभवी पार्टी जिसको 125 साल राज करने का, शासन करने की सारी चीज़ पता है, वो बिहार के विकास में फिर जो है जुटेंगे। क्योंकि अगर आप पुराने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के इतिहास और रिकॉर्ड देखें, बिहार को सारा कुछ उन्होंने तो दिया। क्या एक से एक जो पुरानी बिल्डिंगें, इमारतें, ऐतिहासिक सब देखते हैं, सब उसी जमाने की है। क्या लीडरशिप थी बिहार से यहाँ पे, राजेंद्र बाबू से लगा के, और लगातार सब कांग्रेस की लीडरशिप जो यहाँ थी, कमाल लीडरशिप थी। तो उन सब का अनुभव मिलके जो है उस पार्टी का, और एक ऐसी सरकार देंगे जो बिहार के विकास, बिहार की प्रगति और बिहार का नाम पूरे देश में रोशन करने का काम करेंगे। एक तो ये पक्ष है। दूसरा एक चीज़ मैं जानबूझ के रखना चाहता हूँ, दिल्ली में जिन दिनों लॉकडाउन चल रहा था तो हम भी निकलते थे, देखते थे, रात में भी नंगे पांव, सर पे पोटली, हाथ में बच्चा, पूरी रात चल रहे, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, बारिश हो रही, धूप में पुलिस वाले लाठियां मार रहे। ऐसे लाखों मजदूर भाई बहनों का परिवार जो है बिहार की ओर बढ़ रहा था। उन लोगों का दर्द आज तक मेरी आंखों में है, और सच में रोना आता है उन लोगों का दर्द देख के। लेकिन दिल्ली में न प्रधानमंत्री का दिल पसीजा, और न पटना में नीतीश कुमार का दिल पसीजा। किसी के भी आंसू आ जाते, कोई भी रो देता। अगर आप कहीं से इंसान हैं तो उनको देख के आप सोच सकते हो। मैं आपसे कहता हूँ, आप 5 किलोमीटर वॉक जब रोज करते हो, जो लोग इनमें से एक्सरसाइज मानते हैं, उस 5 किलोमीटर में आफत हो जाती गर्मी में, पसीना आ जाता है, 5 किलोमीटर आदमी बैठ जाता कि बड़ा काम कर लिया। ये 700 किलोमीटर, हजार किलोमीटर पैदल, सामान लिए हुए, गठरी लादे हुए, बच्चे को पकड़े हुए। एक फोटो है ना कि उस पर सूटकेस पे बच्चे को बिठा के ले जा रहे हैं। क्या मतलब, तुम इंसानियत तो रखो, मानवता तो रखो, हमदर्दी तो रखो। आपके आंसू क्यों नहीं निकले? आप लाठी भी उनको मार रहे, आप उनको रोक रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 19(1)(c) बहुत स्पष्ट प्रावधान है जिसमें लिखा है कि एक भारतीय का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो उसका इंडिविजुअल का राइट है, उसको आप उसको आने जाने से रोक नहीं सकते। आप इंडिविजुअल्स के, व्यक्ति के विशेष के अधिकार को आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ ध्यान ही न संविधान का ध्यान दिया, ना अपनी जो है, जो एक आपके अंदर, आत्मा के अंदर कचोट होनी चाहिए, वो भी नहीं आई, और आपने जो है कुछ नहीं उनके लिए किया। और इसके बाद आप देखो, हिम्मत देखो कि आप होर्डिंग लगा देते हो कि लाखों मजदूरों को सुविधाजनक ढंग से उनके घर पहुंचाने के लिए धन्यवाद मोदी जी का। अरे ये तो मत करो, आप जले पे नमक छिड़क रहे हो। इससे तो और उनके दुख बढ़ते हैं जो उन्होंने झेला है, जो उन्होंने देखा है। और आज आपने देखा होगा, पटना एयरपोर्ट पे चले जाओ, वही मजदूर लोग जो है, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, ऐसा अनमोल, ऐसा मूल्यवान बिहार का वर्कर था कि बाहर हर एक उद्योग में उनकी ज़रूरत है। वो लोग उनको वापस ले जा रहे हैं जहाज़ों से, क्योंकि बिना उनके काम नहीं चल रहा। तो सलाम है बिहार के ऐसे मजदूरों का कि जिनके बिना जो है, ऐसे कारीगरों का, ऐसे एक्सपर्ट लोगों का, ऐसे टेक्निकल लोगों का बिहार के, कि जिनकी वजह से बाकी देश के हिस्सों में उद्योग धंधे चल नहीं रहे, तो जहाज से कंपनियां उन्हें ले लेके जा रही। आप जाके देखिए वहाँ पे। तो ऐसे लोगों का आपने अपमान किया, उन मजदूरों का, उनको इस त्रासदी से गुजारे, उनको इस मुसीबत में डाला। वहाँ मतलब महाराष्ट्र के मजदूर जो है, उनकी मैं बात क्या कहूँ, तो बिहार है, बेचारे थक चूर के रेल की पटरी पे सो गए, और नींद ऐसी आई, इतने थके मानते थे कि होश नहीं रहा, ट्रेन नहीं आके सबको कुछ चल रहा। उनको न ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, न सीटी सुनाई दी। ऐसा दर्दनाक मंजर था, ऐसा जो है हैवानियत का नज़ारा था। और उसमें भी ये सरकार पूरी तरह असंवेदनशील रही। नीतीश कुमार जी ने कहा हम घुसने नहीं देंगे ने, तो कहाँ जाएंगे वो अगर आप घुसने नहीं देंगे? तो ये जो है निर्मम निष्ठुर सरकार केंद्र की, बिहार की, इन लोगों ने बिहार के लोगों, बिहारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। ये मौका है आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि इस बार मत चूको, बटन पे जो है आप
जहाँ आरजेडी का कैंडिडेट हो आरजेडी के कैंडिडेट को, जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट महागठबंधन है वहाँ उसको, और जहाँ हमारे अन्य सहयोगी दल वामपंथी है उनको दे के प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनवानी चाहिए, इनकी विदाई करनी चाहिए। वैसे भी 15 साल हो गया, बहुत झेल लिया लोगों ने, अब इनसे मुक्ति पाइए। यही मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहता था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।